सुहानी सुबह में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं नूपुर शर्मा। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं एक अच्छे दिन के लिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इस शुभकामना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज दिन है बुधवार और तारीख है 14 अगस्त 2024। श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो सुबह 10:24 तक रहेगी और उसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। आज नक्षत्र है दोपहर 12:12 तक अनुराधा नक्षत्र और उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। आज इंद्र योग शाम 4:05 तक है और उसके बाद वैधृति योग शुरू हो जाएगा। आज का राहु काल दोपहर 12:31 से दोपहर 2:07 तक है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना शुरू करें। सूर्य कर्क राशि पर है और चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेंगे। आज बुधवार है इसलिए आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होगा। और इसके अलावा आज शुभ योगों की बात करें तो अमृत सिद्धि योग है जो सुबह 6:06 से दिन में 12:12 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग भी आज है जो सुबह 6:06 से दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस दौरान आप अपने सभी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं और पूजा पाठ के भी जो भी अच्छे काम हो कर सकते हैं। बात करते हैं धन की देवी लक्ष्मी की। आज के कार्यक्रम की शुरुआत इससे ही करते हैं। यदि उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन 9 बत्ती वाला दीपक घी डालकर जलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और आज बुधवार का दिन है तो बात करते हैं बुध ग्रह की। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है बुध। इसी के कारण एक वार का नाम है बुधवार जो कि आज है। अपने नाजुक स्वभाव और 9 ग्रहों में राजकुमार इसीलिए कहलाते हैं बुध। 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बुध ग्रह 28 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है और अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में इसे 60 दिन लगते हैं। मिथुन और कन्या राशियों के स्वामी है बुध देव और उनका दिन भगवान गणेश का दिन भी माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा ग्रह के पुत्र बुध अथर्ववेद के ज्ञाता हैं जिनका विवाह वैवस्वत मनु की पुत्री इला से हुआ है। अगर कुंडली में बुध अच्छे भाव में उच्च होकर या मित्र ग्रह में या अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं तो बहन, बुआ और मौसी ठीक रहती हैं। जातक सुंदर शरीर वाला, चतुर, ज्ञानी होता है और अपनी उम्र से कम दिखाई देता है। सोच समझकर बोलता है और सूंघने की शक्ति इनकी गजब की होती है। नौकरी और व्यापार अच्छा चलता है। लोग बुधवार का व्रत इसीलिए करते हैं ताकि काम, व्यापार और बुद्धि अच्छी से चलती रहे। जिनका दिमाग कमजोर होता है उन्हें बुद्धि पाने के लिए बुधवार का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत से बुध ग्रह की शांति होती है, धन, विद्या और व्यापार में वृद्धि होती है। और गणेश जी के साथ दुर्गा माता की भी पूजा जरूर करें। इस दिन पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा की जा सकती है। जमा धन में बरकत होती है। मंत्रणा, मंथन, लेखन, ज्योतिष, शेयर और दलाली जैसे कामों के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। और अगर यात्रा की बात करें तो उत्तर, पश्चिम और ईशान दिशा में बुधवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए। धन का लेन देन नहीं करना चाहिए और लड़की की माता को सिर नहीं धोना चाहिए। ऐसा करने से कन्या का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके सामने कोई कष्ट आता है। और अगर काम बिगड़ रहे हैं तो उन्हें बनाने के लिए बुधवार को गणेश मंत्रों का जाप करें और गणेश जी के 12 मंत्रों का श्लोक भी जाप सकते हैं। यह है गण पूज्यो वक्रतुंड एकदष्टि त्र्यंबकः नीलग्रवो लंबोदरो विकटो विघ्नराजकः धूम्रवर्णो भालचंद्रो विकटो विघ्नराजकः गणपतिर्हस्तिर्मुखो द्वादशारी यजेंद्र गणम। यह गणेश जी के 12 नाम। बुध ग्रह खराब हो तो सूंघने की शक्ति क्षीण हो जाती है, जातक तुतलाने लगता है और समय से पहले दांत खराब होने लगते हैं। मित्रों से संबंध खराब हो जाते हैं। यदि बुध केतु के संग हो तो वो मंदा फल देते हैं। शत्रु ग्रहों से ग्रसित हो तो भी बुध मंदा फल देने लगते हैं। खासकर नौकरी और व्यापार में नुकसान होने लगता है। इससे शक्ति क्षीण होने लगती है और मकान की स्थिति भी बुध के अच्छे और खराब होने को बताती है। अगर बुध ग्रह कुंडली में प्रमुख है तो जातक के मकान के चारों ओर खाली जगह होती है या फिर वो मकान उस जगह पर अकेला मकान हो सकता है। मकान के साथ चौड़े पत्तों वाले वृक्ष हो सकते हैं। और बुध ग्रह की शांति के लिए, बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए अगर उपाय करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करें, उनके साथ गणेश जी की पूजा करें और बुधवार के दिन नाक छिदवा कर दूसरे दिन गुरु का दान करें। नाक में 43 दिनों तक चांदी का तार डाल कर रखें।
बेटी, बहन, बुआ और साली से अच्छे संबंध बनाकर रखें। गाय को बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं या भाजियां खिलाएं। भीगी साबुत हरी मूंग का दान करें। झूठ ना बोलें। तुलसी का गिरा हुआ पत्ता धोकर खाएं। हरे रंग का रुमाल माँ दुर्गा को चढ़ाएं और फिर उसे अपने पास रख लें। हरे रंग की चूड़ियां मंदिर में चढ़ाएं या सुहागिनों को दान करें। 9 कन्याओं को हरा रुमाल दें या फिर बुद्ध के मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः और या दुर्गा मंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार भगवान के सामने बैठकर जाप करें। तो इससे हमारे बुध ग्रह सुधरते हैं और बुद्धि, शक्ति और व्यापार में वृद्धि होती है। हर कोई चाहता है कि वो लंबी आयु पाए और उसके जीवन में भरपूर सुख और समृद्धि हो, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, हम ही सारे दुख क्यों उठा रहे हैं। सामने वाला हर किसी को अपने आप से ज़्यादा सुखी और संपन्न दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। दुख और सुख हर किसी के साथ होते हैं और आते जाते रहते हैं। अगर मानव जन्म लिया है तो सुख और दुख का क्रम जारी रहेगा। हमारा भाग्य कितना अच्छा है यह हमारे अपने पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है। अगर हम किसी परिवार में हैं तो उस परिवार के सभी लोग किसी खास उद्देश्य के लिए ही एक साथ उस परिवार में जन्म लेते हैं। अगर हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्म अच्छे हैं तो हम सुखी और संपन्न हो सकते हैं, और यदि हमारे पूर्व कर्म अच्छे नहीं थे तो हर ग्रह अपनी दशा, अंतर्दशा या प्रभाव के समय उसका फल देता है। ये जीवन का बुरा और अच्छा समय हो सकता है। कोई ग्रह परिवार का सुख देता है, कोई ग्रह धन संपत्ति का और कोई जमीन का, तो कोई ग्रह वैवाहिक और संतान सुख भी देता है। और अलग अलग प्रकार के दुख और सुखों के लिए अलग अलग ग्रह कारण होते हैं। चौथे भाव की बात करें तो ये भाव माँ का होता है। अचल संपत्ति, वाहन और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थेश और चौथे भाव के कारक कुंडली में खुशी को बताते हैं और ये हमारे सुख का भाव होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द में वे प्राकृतिक शुभ ग्रह हैं बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्रमा। जो शुभ स्थिति में मंगल हो तो वो भी इस घर में अच्छा फल देता है। इनमें खुशी का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक बृहस्पति ग्रह है, जिसे देवताओं के गुरु के रूप में देखा जाता है। उनके संकेतों में परंपरा, बच्चे, गुरु, धर्म, दर्शन, उच्च शिक्षा, बड़े भाई, कानून, सभी पेशे और वित्तीय सफलताएं शामिल होती हैं। इनमें से प्रत्येक शब्द एक प्रकार की सामाजिक रूप से स्वीकार्य खुशी या किसी अन्य बात का संकेत देता है। और खुशी की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेतक कुंडली का पहला भाव है। वास्तव में पहले भाव के अच्छे और शुभ हुए बिना जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई भी वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह कुंडली के पहले भाव में है या प्रथम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो ये हमें एक प्रसन्न व्यक्ति दर्शाता है। लेकिन शास्त्रीय ग्रंथों में सुख से संबंधित प्राकृतिक शुभ ग्रहों का उल्लेख पहले और चौथे भाव की तुलना में अधिक बार किया गया है। पहले भाव में बुध हो तो 1000 बुराइयों से छुटकारा दिलाता है। पहले भाव में शुक्र हो तो 10,000 बुराइयों से छुटकारा दिलाता है। और पहले भाव में बृहस्पति हो तो लाखों बुराइयों से छुटकारा दिलाता है। त्रिकोण भाव में शुभ ग्रह और 3, 6 या 11 भाव में पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु हो तो व्यक्ति को सफल और खुशहाल बनाते हैं। इस बात को हमेशा याद रखें। इस दुनिया में हमें अक्सर खुश रहने के लिए खुद की इच्छा शक्ति का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। हम काफी हद तक अपनी किस्मत अपने कर्मों से बनाते हैं। हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। और मंगल हमें ऐसा करने के लिए जरूरी प्रेरणा देता है, क्योंकि मंगल ग्रह इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यदि बुध प्रथम भाव में स्वराशिस्थ हो और चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह हो तो हमें खुशी मिलती है। बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर हो तो सुख और लंबी आयु का आनंद लिया जा सकता है। यदि किसी दशा के प्रारंभ में चंद्रमा कर्क राशि में हो तो मान सम्मान, धन और सुख की प्राप्ति होती है। किसी ग्रह की दशा के प्रारंभ में यदि चंद्रमा धनु या मीन राशि में हो तो मान सम्मान, धन और सुख मिलता है। बृहस्पति की दशा हो, बृहस्पति ग्रह कुंडली में उच्च का हो, स्वराशिस्थ हो या मित्र राशिस्थ हो तो सुख, धन और मान सम्मान सभी मिलता है। यदि लग्न स्वामी बलवान होकर चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक को भूमि, वाहन, माता और संपत्ति प्राप्त होती है। सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद मिलता है। यदि चतुर्थेश द्वितीय भाव में हो और द्वितीयेश उच्च का होकर अपनी राशि में हो या मित्र राशि में हो या मित्र राशि के नवमांश में हो
तो विविध प्रकार का सुख और उत्तम पारिवारिक जीवन मिलता है। यदि चतुर्थेश कोण या त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो तो भी सुख अवश्य मिलता है। इसके अलावा अगर सच्चा प्यार पाने में या निश्चित रूप से धोखेबाज रिश्तों से निपटने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो ये समस्याएं कुंडली में कमजोर शुक्र या शुक्र दोष की उपस्थिति के कारण हो सकती हैं। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आकर्षण, सुंदरता, खुशी, विलासिता, रोमांस, प्रेम, शारीरिक आकर्षण, रचनात्मकता और सौंदर्य का प्रतीक है। अक्सर इसे खुशी का देवता माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में शुक्र की स्थिति अनुकूल है तो वो व्यक्ति खुशियों और ऐश्वर्य से भरा जीवन जी सकता है। हालांकि जब आपकी कुंडली में क्रूर ग्रहों के साथ स्थित होता है शुक्र, तो अपने प्रतिकूल प्रभाव भी दिखाता है। एक नकारात्मक शुक्र परेशानियां लाता है और वैदिक ज्योतिष में अगर शुक्र को प्रसन्न करना और इसके नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में बदलना चाहते हैं तो शुक्र को बता दें कि ये भृगु ऋषि और खयाति के पुत्र माने जाते हैं, जो धन और विलासिता की देवी लक्ष्मी का अवतार हैं। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने से शुक्र ग्रह से जुड़े सकारात्मक गुण हमारी कुंडली में बढ़ते हैं। इसके लिए लक्ष्मी मंत्र ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप शुक्रवार के दिन करें, या फिर ओम शोम शुक्राय नमः, जो कि शुक्र का मंत्र है, इसे जपें 108 बार। शुक्रवार का व्रत करें। शुक्र यंत्र शुक्र ग्रह की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है और भौतिक सुख सुविधाएं दिलाता है, तो शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह की विधिवत स्थापना भी अपने पूजा स्थान में कर सकते हैं। और शुक्रवार के दिन या अन्य सभी दिन सज संवर कर रहें। अपनी जीवन शैली और पसंद को अपडेट करें, विचारों में बदलाव करें, नई रुचियां विकसित करें, शांति, स्थिरता, पवित्रता के प्रतीक सफेद वस्त्र पहनें, विविध प्रकार की सुगंधों का उपयोग करें, परफ्यूम से लेकर धूप बत्ती तक और स्वयं से लेकर घर तक को महकाते रहें। 6 रेखाओं वाला यानी 6 मुखी रुद्राक्ष पहने। ये शुक्र ग्रह की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेगा और इससे जीवन में अधिक सद्भाव और सकारात्मकता आएगी। और ज्योतिषी की सलाह लेकर अपनी कुंडली के अनुसार हीरे को भी पहन सकते हैं। ये तो थी ग्रहों के संतुलन से खुशियों को बरकरार रखने की बात, और अब आज का वास्तु टिप आपको बता देते हैं। हर घर में फ्रिज अनिवार्य होता है और आज की आवश्यकता भी है। इसके बिना किसी का काम आज नहीं चलता है, क्योंकि हम फल सब्जियों को ताज़ा रखना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे फ्रोज़न फूड, इन्हें रखने के लिए भी फ्रिज की ज़रूरत होती है। लेकिन फ्रिज को रखने की एक ख़ास दिशा होती है, चाहे घर हो या दफ्तर, वहाँ इसे रखना लाभकारी हो सकता है। फ्रिज एक बिजली से चलने वाला उपकरण है, यानी अग्नि तत्व की वस्तु है। अगर इसका दरवाज़ा गलत दिशा में है तो भी वो ठीक नहीं है। इससे स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रिज को रखने की दिशा हमेशा दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय दिशा होनी चाहिए। इसके बाद पश्चिम दिशा या उत्तर पश्चिम दिशा, जिसे वायव्य दिशा कहते हैं, यहाँ पर भी फ्रिज को रखा जा सकता है। और फ्रिज का दरवाजा पूर्व दिशा की ओर खुलना बहुत शुभ होता है। इसके अलावा दरवाजा आग्नेय कोण की ओर भी खुल सकता है। इससे घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होती। रसोई का अग्नि तत्व ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। वास्तु के अनुसार रेफ्रिजरेटर को कभी भी उत्तर पूर्व की ओर मुक्त करके नहीं रखना चाहिए। ये ईशान दिशा कहलाती है। अगर घर में झगड़े होते हैं तो रसोई घर या उसमें रखे उपकरण गलत दिशा में हो सकते हैं। इस बात पर जरूर ध्यान दें। घर में असंतुलित ऊर्जा के कारण परिवार के सदस्यों को छोटी से लेकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ये भी एक प्रकार का वास्तु दोष का संकेत है और इससे तुरंत दूर कर लें। वास्तु के अनुसार अगर बात करें तो ये थी फ्रिज की दिशाएं, लेकिन अगर पर्याप्त जगह हो तो अपना रेफ्रिजरेटर रसोई घर में ही रखना चाहिए, क्योंकि रसोई फ्रिज के धातु निर्माण से जुड़ी ऊर्जा को सीमित करती है। रसोई का अग्नि तत्व ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। रेफ्रिजरेटर को उत्तर पूर्व की ओर मुख करके नहीं रखना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा से बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये परेशानी का कारण बन सकता है। और इसके अलावा फ्रिज का रंग सही होना चाहिए और इसे हमारी कुंडली से मिलाकर भी निर्धारित कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर का रंग भाग्य पर इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद कर सकता है और साथ ही ये भाग्य को बढ़ाने में भी मदद करता है। मेटालिक लुक चाहते हैं तो सफ़ेद और क्रीम शेड चुनें। लकड़ी के लुक के साथ हरे रंग का कोई भी शेड सबसे अच्छा हो सकता है। अन्य रंगों में नीले और मिट्टी के रंगों के शेड भी सही होते हैं।
वास्तु के अनुसार अगर आपका रसोई घर बड़ा है, लिविंग रूम बड़ा है, तो उसके लिए डबल डोर रेफ्रिजरेटर और छोटे घरों के लिए सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर ठीक होते हैं। लेकिन अगर ये अवस्थित ढंग से रखे हैं तो नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं। इसलिए स्वास्थ्यकर कारणों से इसे साफ और व्यवस्थित रखें तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और इसमें जो चीज़ें आप रखते हैं वो भी सही रह पाएंगी। अब एक और उपाय आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में तुलसी को हमेशा ही पूजनीय माना जाता है। गुरुवार के दिन कच्चे दूध में जल मिलाकर तुलसी को अर्पित करेंगे तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे किसी भी प्रकार की धन संबंधी समस्या का सामना जीवन में नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए शाम के समय मुख्य द्वार के कोने में एक गाय की घी का चौमुखी दीपक जलाएं। दीपक में 1 रुपए का सिक्का डाल दें। ऐसा करने से दरिद्रता घर से कोसों दूर बनी रहती है। और आइए अब बात करते हैं वक्री ग्रहों की। जन्म कुंडली में अगर वक्री ग्रह हैं तो वह हमेशा वक्री नहीं रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की गति के आधार पर 3 तरह की स्थितियां होती हैं: मार्गी, वक्री और अतिचारी। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसे मार्गी गति कहा जाता है। जब तीव्र गति से चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं और जब इसी तीव्रता में वह पीछे की ओर चलने लगता है तो उसे वक्री कहते हैं। वास्तव में ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते, बल्कि उनकी गति के कारण ऐसा आभास होता है कि वे पीछे चल रहे हैं या उल्टे चल रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहते हैं। वक्री ग्रहों की अवधि भिन्न भिन्न होती है। कुछ ग्रहों की वक्री अवधि कुछ महीने या साल की रहती है और अन्य ग्रहों की वक्री अवधि कई सालों तक रह सकती है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है और वो अधिक समय तक एक राशि में रहता है। इसीलिए उस राशि पर उस ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ता है। वक्री ग्रहों को ज्योतिष में शुभ या अशुभ माना जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस राशि में वक्री हुआ है, उसकी दशा और अवस्था क्या है, वह किस भाव को प्रभावित कर रहा है, वो उच्च राशि पर है या नीची राशि पर है। वक्री ग्रहों को शुभ माना जाता है, जैसे कि गुरु और शुक्र। इन ग्रहों के वक्री होने से व्यक्ति को लाभ मिल सकता है। और कुछ वक्री ग्रहों को अशुभ माना जाता है, जैसे कि शनि और मंगल। इन ग्रहों के वक्री होने से जातक को जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कुल मिलाकर वक्री ग्रहों का प्रभाव जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से पड़ सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस स्थिति में है। और ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह के वक्री होने को इस बात से समझें कि उसके फल बढ़ेंगे, उसकी देन बढ़ेगी। वक्री होने का मतलब ये होता है कि वो उस घर से कुछ अधिक बल के साथ जातक को फल देगा। उस ग्रह की ऊर्जा उसके पिछले घर को भी मिलती है। और इसे इस बात से समझ सकते हैं कि अगर घर में कोई काम करने निकले हैं और हमें रास्ते में याद आता है कि हम अपना पर्स तो घर में ही भूल गए, तो हम क्या करेंगे? वापस लौटेंगे, पर्स लेंगे, क्योंकि यदि पर्स नहीं है तो हम अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे। पर्स वापस लेने की प्रक्रिया ही एक प्रकार से किसी ग्रह का वक्री होना है, यानी हमारा कोई भी ऐसा काम जो अधूरा छूट गया है, जो उस घर पर जिसमें वक्री ग्रह स्थित है सिर्फ पिछले वाले घर से संबंधित है, क्योंकि हमें वहां जाकर लौटने के लिए कुछ समय चाहिए जो कि हमारे पास नहीं होता है। इसीलिए उस ग्रह के पक्ष को थोड़ा अधिक बल मिल जाता है। जैसे हम अपनी कार को थोड़ा तेज चलाने की कोशिश करते हैं जब जल्दी में होते हैं। जब भी वक्री ग्रह दशा, गोचर या प्रत्यंतर में आते हैं तो उससे पिछले घर के परिणाम स्वरूप हमें कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ता है। पूर्व जन्म में जो भी काम रह गए हैं उन सब को खत्म करना होता है। राहु केतु ग्रह ऐसे 2 ग्रह जो हमेशा ही वक्री होते हैं, इसलिए उन ग्रहों की दशा में हमें अचानक ही अच्छे या फिर बुरे परिणाम मिलने लगते हैं। राहु केतु से संबंधित शाम को पूर्व जन्म से संबंधित कहा जाता है। बाकी सभी ग्रह साल में अलग अलग समय पर वक्री होते हैं और उस समय जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में वो ग्रह वक्री दिखाई देते हैं और उसका प्रभाव होता रहता है। और आइए आपको एक उपाय और बताते हैं। पीपल के पेड़ का ये उपाय है। यदि आप कई समस्याओं से ग्रस्त हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं तो पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर एक लोहे के पात्र में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा दूध मिलाएं। इस जल को पीपल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है और प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि पर सुबह के समय ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
तो रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। हमारे दिल में कोई दुराव छिपाव ना हो, जो दिल करे वही करें, लेकिन दूसरों को ध्यान में रखते हुए करें। हमारे दिल की सच्चाई और कोई जाने या ना जाने, लेकिन हमारे ईश्वर को ज़रूर पता होती है। तो सप्ताह के 7 दिन और आपके जीवन का हर दिन शुभ हो, इसी कामना के साथ आज के भाग्योदय से यही अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।